नमस्कार, आदाब, आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अबू हुरैरा इस वक्त मौजूद हैं और हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की लाइफलाइन कहे जाने वाली एप्पल यानी कि एप्पल इकॉनमी पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त ख़तरे की जद में है। अब वो बीते कुछ दिनों से जो बाढ़ और बारिश की वजह से परिस्थितियां बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, कौमी शहरा पूरी तरह से बंद है, नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद है, हज़ारों ट्रक वहां पर जगह जगह फंसे हुए हैं जिनमें सेब या फिर ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं या फल भरे हुए हैं, वो सड़कर ख़राब हो रहे हैं, जिससे अब ये ख़तरा है कि इकॉनमी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल जैस्मिन, आपने बिल्कुल कहा कि रीढ़ की हड्डी है कश्मीर के रेवेन्यू के लिए सेब की सनत की और इसके प्रोडक्शन की अगर बात करें। और इसमें देखिए रीढ़ की हड्डी क्यों है, इससे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। कश्मीर की कुल आबादी के तकरीबन 35 लाख लोग जो हैं कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। कुछ पैकेजिंग करते हैं, कुछ बागों में काम करते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उस दूसरे और जो काम है उससे जुड़े हुए उसमें लगे हैं। तो ऐसे 35 लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं। और सिर्फ आप देखिए कि सालाना रेवेन्यू की आपने जो बात कही तो 9,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक सालाना इसका रेवेन्यू होता है। और सिर्फ सोपुर जो फ्रूट मंडी, जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है, वहाँ 6,000 करोड़ तकरीबन रेवेन्यू पर ईयर है। तो इससे पता चलता है कि सेब की जो सनत है, जो इसका ये का जो कारोबार है बहुत बड़ा है और जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पर ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि पूरे देश भर में जो सेब आता है उसका 75 to 78% एप्पल घाटी से आता है, वैली कश्मीर से आता है। जी जी। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेब इकॉनमी कितनी बड़ी है जम्मू कश्मीर में और आज खतरे की जद में है क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद है। और अब धीरे धीरे इसको लेकर मायूसी पहले थी कि खुल जाएगा, शायद अब खुल जाएगा, आश्वासन दिया जा रहा था बार बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ से नेशनल हाईवे 44 होकर गुजरता है, अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ के जो डीएम्स थे वो दौरा कर रहे थे, जानकारियाँ हासिल कर रहे थे और आश्वासन दिया जा रहा था ट्रक ड्राइवर्स को। लेकिन अब मायूसी के साथ साथ गुस्सा लोगों में है कि आप क्या कर रहे हो। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला का भी रिएक्शन आया कि अगर आपसे नहीं होता तो हमें दे दीजिए। बिल्कुल जैस्मिन, जाहिर सी बात है, देखिए नाराज़गी की कई वजह हैं। एक तो ये पहली बार नहीं हुआ, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब मौसम ख़राब रहता है जम्मू कश्मीर का और ख़ासतौर से कश्मीर का, क्योंकि घाटी है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा भी मौसम ख़राब होता है, लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है। लोगों में जो नाराज़गी, जिस गुस्से की आप बात कर रही हैं, वो इसी वजह से है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। आखिर जो इंतज़ामिया है, जो प्रशासन है या जो सरकारें हैं, आखिर क्या कर रही हैं? क्योंकि कोई चीज़ पहली बार होती है, सडन होती, तो समझ में आता है कि इसका हल नहीं निकाला गया। लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है और उसका कोई हल नहीं निकाला जाता है तो उस पर लोगों की नाराज़गी तो एक तरह से जायज़ है। आप कश्मीर में देखिए कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़े होते रहे और 370 के बाद आप देखिए कि सेब के कारोबार से जुड़ी हुई जब पूरे के पूरे ट्रक जो है नेशनल हाईवे पे हज़ारों ट्रक लाइन में खड़े थे, आज जिस तरह की सूरत हाल हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं, ऐसी ही तस्वीर आपको याद होगा कि 370 के बाद जो हंगामा हुआ था उस वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी थी। और उस वक्त जो मौजूदा एलजी थे उन्होंने कहा था कि हम कुछ इस तरह का निज़ाम बनाएंगे, कुछ इस तरह का इसका हल निकालेंगे कि इस तरह की परेशानी अब दोबारा ना आने पाए। लेकिन एक बार फिर देखिए कि लोगों के सामने फिर वही परेशानी, हालांकि इस बार मौसम के चलते इस तरह की परेशानी हुई है, जगह जगह बारिश हो रही, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और उसकी वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। तो लोगों में नाराज़गी जैस्मिन इसी वजह से कि जो चीज़ बार बार हो रही है उसका हल आखिर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। बिल्कुल, ये तो इस सीज़न की बात हो गई, लेकिन इससे पहले भी अगर अमूमन हम देखें नेशनल हाईवे 44 का यही हाल होता था। इसको बनाया इसलिए गया था कि मुगल रोड से होकर जाते थे तो बर्फ़ की वजह से बंद होता था। तो आपने पहाड़ों की कटाई करके आपने नेशनल हाईवे 44 बनाया इसीलिए कि कौमी शहरा होगा और पूरे साल भर आवाजाही रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं रामबन के पास तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है नेशनल हाईवे 44 का। और अब जब पीक सीज़न है, जब आपको पता था कि नेशनल हाईवे बहाल करना कितना ज़रूरी है, सरकार ने कदम उठाया है, एक स्पेशल पार्सल ट्रेन चालू की है, नौगाम से सबसे पहले शुरू की गई, फिर अब बडगाम से रोज़ाना चलेगी, 8 बोगियाँ उसमें होंगी। लेकिन लोगों का ये कहना है, किसान बागवानों का ये कहना है कि वो पर्याप्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा आपने ये कदम तो उठाया लेकिन आपने बहुत देरी से उठाया। इससे पहले ना जाने कितने टन, कितने किलो सेब जो है सड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और ज़्यादा बोगियाँ जोड़ी जाएं।
इस तरह की मांग अब उठ रही है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए सबसे पहले तो जब हम सेब के कारोबार की बात करते हैं तो ये कच्चा काम है, जिसे वहाँ की ही ज़बान में जो कहा जाता है ना कि ये कच्चा काम है, मतलब आप थोड़ा सा भी लेट करेंगे, ये पेड़ से उतरने के बाद, बाग से उतरने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट, जी आप बाग से उतरने के बाद थोड़ा सा भी टाइम अगर ज़्यादा आप लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप कश्मीर से लेकर दिल्ली आते हैं या मुंबई जाते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है, और अगर टाइम थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा तो फिर आपका जो माल है, जो आपका सेब है, जो फ्रूट है, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कच्चा कारोबार है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। और जब आपका नेशनल हाईवे बंद हो, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेन की शुरुआत की गई है, ट्रेन की कुछ जो बोगियाँ हैं वो की जा रही हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है, जो आपने एक बात कही थी। और दूसरे कि आप देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, नेशनल हाईवे 44 बंद हुआ तो मतलब लाइफलाइन वहाँ से कट गई। आपके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ऐसा नहीं है कि आप उसके ज़रिए से ला सकें। अच्छा, सेब आप इसको हवाई रास्ते से भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी आमदनी तो होती नहीं है कि आप उसे हवाई रास्ते से लेकर आएँ। और उसके बाद बचा ट्रेन का, तो ट्रेन तो अभी शुरू हुई है, अभी तो श्रीनगर जम्मू से अब कनेक्ट हुआ है, तो अब इस पर आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि एक अल्टरनेट निकले। और जो कार्गो ट्रेन है, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत सारी मशक्कत है, क्योंकि आपको सिर्फ बडगाम या उसके आसपास या यूं कह लें सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर से ही आपको सेब नहीं लेकर आना है, आपको साउथ कश्मीर से भी सेब आपको बडगाम तक पहुंचाना है, उसकी भी आपको लागत देनी होगी, उसके अलावा ट्रेन का आपको चार्ज देना होगा। अच्छा, आपने आमदनी की बात की, जो पैकिंग कार्टन है, जो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, 40 रुपए में हो जाता था, लेकिन अब उसकी कॉस्ट हो गई है 200 के आसपास, क्योंकि वक्त लग रहा है, समय से नहीं पहुंच पा रही है खेप मंडियों में, जितने दाम मिलने चाहिए थे उस सुर्ख लाल सेब के उतने नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं कीड़ा लग गया है, कहीं हल्का सा ब्राउन हो गया है, दागी सेब जिसको कहते हैं दागी हो गया है। ऐसे में उन चीज़ों को भी अब ध्यान में रखा जा रहा है। और इनफैक्ट आज हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर भी कश्मीरी जो एप्पल्स हैं उनकी किल्लत हो गई है, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं समय से। नहीं, बिल्कुल देखिए, किल्लत जब मार्केट का आपका बिल्कुल पीक सीज़न है और उस वक्त आपकी गाड़ियाँ और आपके ट्रक्स आ नहीं पा रहे हैं और रास्ते में फंसे हुए कश्मीर के, इवन हम जब आज न्यूज़ पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने देखा कि हज़ारों ट्रक वो नेशनल हाईवे 44 पर एक तरह से दरमांदा होकर रह गए, फंस कर रह गए। और यही वजह है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों के जो बड़े मार्केट्स हैं, चाहे दिल्ली का मार्केट हो, मुंबई का हो, बेंगलुरु का हो, हर जगह पर अब इसकी डिमांड है, क्योंकि कश्मीर के सेब के अपना एक अलग जायका होता है और इसकी एक अपनी, इस वजह से इसकी एक डिमांड रहती है। इंडियन मार्केट का 78% कवर करता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो देखिए, इसके अलावा आप देखिए ईरान से भी सेब आता है, अमेरिकन एप्पल भी आता है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिमला का भी आता है। लेकिन हमने कहा ना कि जो जायका कश्मीर के सेब का होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और ख़ास बात ये होती है कि ये दूसरों के मुकाबले में सस्ता भी रहता है, सो इसकी डिमांड होती है। और मार्केट में जब ये सेब नहीं पहुंच रहा है, एक तो कश्मीर के जो बागवान है, जो काश्तकार हैं, उनका नुकसान हो रहा है बड़े पैमाने पर, और इसके अलावा जो लोग इंतज़ार करते हैं कि कश्मीर का सेब अब मार्केट में आएगा और लिया जाएगा, सस्ता होगा दूसरे जगहों के मुकाबले में, उन्हें भी अब कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। बिल्कुल। अब इसके नतीजे में अबू, मैं ये समझती हूँ कि जो एहतजाज हो रहा है, चाहे वो कुलगाम में हुआ या अनंतनाग में हुआ, या फिर फ्रूट ग्रोअर्स का ये कहना है, जो एजिटेशन हर जगह हो रही है, बशीर अहमद बशीर का भी ये कहना है, जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं अध्यक्ष हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर कौमी शहरों को बहुत जल्दी नहीं खोला गया तो फिर घाटी व्यापी, यानी कि समूची कश्मीर वैली में इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ तक कि अब इस पर राजनीति भी इस कदर शुरू हो गई है कि श्रीनगर से सांसद आगा रूला, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये किया जा रहा है, इकोनॉमी पर चोट की जा रही है। हाँ, लेकिन जैस्मिन आप देखिए कि ये बहुत दिलचस्प है, एक तरफ इस पर सियासत भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। अच्छा, कश्मीर में पॉलिटिक्स आप देखिए दो धुरों पे है, एक तो एलजी प्रशासन और एक तरफ उमर अब्दुल्ला सरकार, एनसी सरकार, तो दो उस पे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मसला पॉलिटिक्स का नहीं है जैस्मिन, यहाँ पर दरअसल नेचर से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, बारिश होती है, बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड होती है और लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुदरत से जुड़ा हुआ, आपदा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और ऐसे में इस पर जो सियासत हो रही, जो लोग हंगामा कर रहे हैं, इसकी वजह भी हमने आपको बताई कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस वजह से लोगों में नाराज़गी है कि इसका हल निकाला जाए। क्योंकि भाई ये जब एप्पल का जो सीज़न होता है, जब पीक पर आता है, उसी वक्त आप देखिए कि बारिश का मौसम होता है, और जब बारिश का मौसम होगा तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होगा तो रास्तों को नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए पहले से हल निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सबक लेने का वक्त है, क्योंकि इस बार जिस तरह से एप्पल इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, इससे पहले
इस स्तर का, इतने लेवल का नुकसान नहीं देखा गया, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चाहे वो मरकज़ी सरकार हो या फिर उमर सरकार हो, सभी को इसका कॉग्निजेंस लेकर एक साथ आगे आकर मुझे लगता है कि हल निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोगों के इमोशंस से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि आपकी इकॉनमी, आपका घर चलता है। कुछ किसानों की मैं बाइट सुन रही थी, उनका ये कहना है कि उनका पूरा का पूरा घर ही इसी पे चलता था, क्योंकि समूचे कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग वहाँ पर नहीं है। जो मैक्सिमम फैमिलीज़ हैं वो या तो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर उनका एप्पल या बागवानी से जुड़े हैं, या फिर गुठलीदार फलों का उनका बिजनेस है, या फिर एप्पल का या सैफरन का। इससे ज़्यादा सीजन अनएम्प्लॉयमेंट ही वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल, और कम से कम अगले सीजन में इस आपदा का सामना, इससे सबक लेना चाहिए। बेसिकली। बिल्कुल, बहुत सही आपने यास्मीन कहा कि इससे कम से कम सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। और अब आने वाले दिनों में किस तरह से इससे बचा जा सकता है, किस तरह से रास्तों का रखरखाव किया जाए, किस तरह से नेशनल हाईवे या कोई अल्टरनेट देखा जाए। जिस तरह से अभी आपने कहा कि ट्रेन में कुछ बोगियां लगाई गई हैं, कार्गो ट्रेन शुरू की गई, तो इनकी अब तादाद बढ़ानी पड़ेगी, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और खासतौर से इस सीजन में पहले उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इतने हजारों ट्रक फंसे हुए हैं, और अब कुछ एनजीओज आ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर तो अपने ट्रकों से भी परेशान है कि उनका ये कहना है कि इसके अंदर जो फ्रूट्स भरे पड़े हैं वो पूरी तरह से सड़ चुके हैं, बदबू आने लगी है, इस तरह का ट्रक ड्राइवर्स का कहना है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आखिरी मैं आपसे बात करूंगी इस मामले में कि नितिन गडकरी से बातचीत हुई है उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कौमी शहर को खोलने की कोशिशें की जाएंगी, और जो भी इसके लिए पर्याप्त होगा वो कदम उठाए जाएंगे। आज परिवहन मंत्रालय की कुछ स्तरीय बैठक भी हुई है बाकायदा। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, देखिए उमर अब्दुल्ला क्योंकि रीजनल मुद्दा है ना ये, तो उमर अब्दुल्ला इस मसले को अच्छे से समझ रहे हैं, और हमेशा ये मामला होता है तो वो उसे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इसके चलते लोगों की नाराज़गी और कितनी बढ़ सकती है इसे भी उमर अब्दुल्ला समझ रहे हैं। अच्छा, उमर अब्दुल्ला क्योंकि एलजी प्रशासन भी वहाँ पर है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सियासत से हटकर लोगों से और समाज से, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और एक बड़ी आबादी तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सियासत तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन लोगों के का जो ये बड़ा मसला है ये हल होना चाहिए। बिल्कुल, अब जो भी कोशिशें होनी चाहिए वो नेशनल हाईवे 44 को खोलने के लिए होनी चाहिए, ताकि जो ट्रक वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें समय से मंडियों में पहुँचाया जाए। ट्रेन शुरू कर दी गई है, उम्मीद ये है कि इसकी बोगियाँ बढ़ाई जाएंगी, जो कि वहाँ के बागवानों किसानों की मांग है। और ऐसे में आगे सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरह के बयान सामने आते हैं। नितिन गडकरी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रशासन के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। अब क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, और एप्पल इकोनॉमी को बचाने के लिए चाहे मरकजी सरकार है या उमर सरकार क्या कदम उठाती है, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।